ओके, क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि भाई जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है जब उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो अगर टावर से हमने ड्रॉप किया है तो वो अर्थ पर सरफेस पर ज़्यादा जल्दी क्यों नहीं पहुँच रहा है? ऐसा क्यों होता है कि टावर से अगर हम एक लाइट और एक हैवी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों सरफेस पे सेम टाइम पर पहुंचते हैं? वाई इज दैट? एंड दैट वी हैव टू आंसर। तो विल स्टार्ट विद द फैक्ट कि जो आपका फ्री फॉल बॉडी होती है, ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो फ्री फॉल बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और उस फोर्स की वजह से ही जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला है हमारा जी एम एम बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पर स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो वी आर गेटिंग फोर्स इज एम टाइम्स ऑफ जी एम बाय आर स्क्वेयर। लेट्स फर्स्ट कॉल दिस एज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती रहेगी। इस केस में जो है जो आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया टावर से उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, कॉन्टिन्यूस फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती रहेगी। And the relation between the force and the rate of increase in velocity, that's acceleration, that's given by force is mass times of acceleration. अब यहाँ पर लेट्स कॉल दिस एज ऑब्जर्वेशन नंबर 2। बिफोर वी प्रोसीड, है ना, दो अप्रोच लेंगे हम। पहला तो अगर आप यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। अब यहीं से एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर बढ़ गया। और लेकिन m जो है मास बढ़ रहा है तो मतलब डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका जो इंक्रीज हो रहा है दे विल नेगेट ईच अदर और एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। भाई मास बढ़ने से फोर्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मास बढ़ने से जो आपका फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर द सेम एक्सेलरेशन दैट ऑल्सो इज बेसिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मास एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना चाहिए, बट प्रोपोर्शनेटली उतना ही फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, है ना। और सेकेंड हम अप्रोच लेंगे जहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है आपस में कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने से उसका ये एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्मॉल एम है ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कमिंग एज जी एम बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से इंक्रीज करेगी दैट फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई सिंपल सा फैक्ट है, अगर मास बढ़ गया तो उस वजह से मतलब बेसिकली ज़्यादा मास तो अर्थ जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है, कम मास तो अर्थ कम फोर्स लगा रही है, एंड इन द एंड बोथ देयर वेलोसिटी आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। और यहाँ पर ये जो जी एम और आर है, जी इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर जब आप इनकी वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स दिस विल कम एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड आर एंड स्टेटमेंट विल बी सेम कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वेदर इट्स हैवी और फास्ट, व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर they will accelerate at the same rate and they will reach the surface of earth at the same time. और इस पूरे कैलकुलेशन में we are assuming that air resistance is 0 and that's our answer.